सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। जब एक जगह हमने ये शेर पढ़ा तो एक साहब खड़े होकर कहने लगे, मौलाना ये कैसे हो सकता है कि चोर आए और वली बन के निकले। हमने कहा आदमी जैसी दुकान में घुसता है ना, उसको वैसा ही मटेरियल मिलता है। अगर किसी टेलर की दुकान में घुसेगा तो कपड़ा ही तो मिलेगा। और ये नहीं देखा कि ये घुसा किसके घर में है, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज़ मकानी हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में आया है, गौसे आजम के घर में आया है। गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलीगर है, वलियों के सरदार हैं। गौसे आजम की निगाहे विलायत से आदमी वली बन जाता है। तो जैसे घर में घुसेगा वैसा ही तो उसे माल मिलेगा। आया था तब चोर था, और जब गौसे आजम की निगाहे विलायत पड़ गई है तो अल्लाह ने गौसे आजम की निगाहे विलायत की वजह से उसको वली बना दिया है। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, और पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। हज़रात कौन गौसे आजम है? आज हम किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाए ना तो पहले हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि गौसे आजम किस जात का नाम है। गौसे आजम जिस घराने में तशरीफ लाते हैं, गौसे आजम के वालिद भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम के नाना भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम की वालिदा भी अल्लाह की वलिया हैं, गौसे आजम की फूफी भी अल्लाह की वलिया हैं। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है, वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। कौन गौसे आजम? इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आओ गौसे आजम की शख्सियत को समझने से पहले गौसे आजम के वालिद की जरा शान आप सुनते हुए चलिएगा। दरिया का किनारा है, एक नौजवान लेटा हुआ है, भूख ने निढाल कर दिया, प्यास ने बेचैन कर दिया। दरिया के किनारे बैठ गए कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद की शान बताने जा रहा हूँ। दरिया के किनारे बैठे हैं, अचानक से एक सेब बहता हुआ आया, सेब उठाया, एक लुकमा खाया था कि अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की इजाजत के ये सेब खाया है। कयामत के दिन क्या जवाब दोगे अपने रब की बारगाह में? ये तकवा था उनका, ये परहेजगारी थी उनकी। गौसे आजम के वालिद चले दरिया के किनारे किनारे, कई मील का सफर करते हुए एक बाग के करीब पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी। सेब टूट टूट के दरिया में गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का ये सेब है। अंदर गए, एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जब वो इबादत से फारिग हुए, गौसे आजम के वालिद ने जाकर के उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा, नौजवान कैसे आना हुआ? कहा, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ। देखो सोचने वाली बात है, एक सेब का एक लुकमा खाया है। तकवा देखे उनका, परहेजगारी देखे उनकी, कितने मील का सफर करके पैदल गए और माफी मांग रहे हैं। बुजुर्ग ने सोचा कि ये आने वाला कोई मामूली शख्सियत का हामिल नहीं है। तो नजर से गौर से देखने लगे और सर से लेके पैर तक नजर डाली और देखने के बाद में कहीं सोचने पे मजबूर हो गए कि आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। कहा कि ये भी दरिया है और मैं भी दरिया हूँ, और जब दरिया दरिया से मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा, इसलिए सोचा कि इसे अपने ही पास रख लेते हैं। कहा, बेटा माफ तो कर देंगे लेकिन दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है, मेरे
बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। नौजवान कहता है क्या फिर उसके बाद माफ कर दोगे? कहा फिर दूसरी शर्त हम बताएंगे, उसे भी पूरा करोगे तब हम माफ करेंगे। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम के वालिद हैं, कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे और एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आ गए बाग के अंदर, कहते हैं हमें अपने बाग के फल खिलाओ। गौसे आजम के नाना ने उस नौजवान से कहा बेटा जाओ फल तोड़ करके लाओ। जैसे ही फल ला करके रखे तो जैसे ही मेहमानों ने वो फल खाए तो कोई फल खट्टा निकल जाए, कोई फल फीका निकल जाए, कोई फल कड़वा निकल जाए। मेहमान कहते हैं कैसा नौकर बाग में रखा है, इसे अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन से पेड़ पे मीठे फल आते हैं, कौन से पेड़ पर फीके फल आते हैं, कौन से पेड़ पर कड़वे फल आते हैं। अरे आदमी एक साल अपने बाग में रह ले तो हर पेड़ के बारे में उसे पता चल जाता है कि इस पर मीठा फल आता है, इस पर खट्टा फल आता है। अरे सिर्फ आम की बाग की रखवाली के लिए आदमी 2-3 महीने के लिए चला जाता है, तब बता देता है कि इस पे मीठा आम आता है, इस पर खट्टा आम आता है, इस पर दशहरी आती है, इस पर लंगड़ा आता है। हर पेड़ को देख के बता देगा कि इस पर ये आम आता है। गौसे आजम के नाना कहते हैं बेटा कितने साल हो गए तुम्हें मेरे बाग में रखवाली करते हुए, अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पर मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पर फीका फल आता है। तो तकवा देखो गौसे आजम के वालिद का, कहते हैं पता उसे चलता है जो खा के देखता है। अरे मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने एक फल चक्के भी नहीं देखा है। ये गौसे आजम के वालिद है, कहते हैं एक फल भी चक्के नहीं देखा है। अरे मेहमान बोले हम नहीं मानते इसकी बात को, रातों दिन बाग में रहता है फिर भी एक फल नहीं खा के देखा है। तब गौसे आजम के नाना ने कहा अरे तुम इसका मर्तबा नहीं जानते हो। एक दिन आंधी आई, तूफान आया, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने सोचा ला बाग के फल देखूं कैसे कितने जमीन पे गिर गए हैं। कहते हैं जब मैं अपने बाग में आया तो मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने क्या देखा कि ये नौजवान बीच बाग के अंदर हवा की जद पर चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था और इसका चिराग हवा में भी जल रहा था। और मैंने क्या देखा कि मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे उनके फल जमीन पे पड़े हुए थे और मेरे बाग का एक फल भी टूट के जमीन पे नहीं गिरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिद हैं। तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए आप उनकी। पहली शर्त पूरी हुई, कहा कि अब तो माफ कर दीजिए। कहा नहीं बेटा दूसरी शर्त रह गई मेरी। कहा दूसरी क्या है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा उसके बाद माफ कर दो? कहा हाँ फिर माफ कर दो, लेकिन सुनो निकाह करने से पहले मेरी बेटी के अंदर जो क्वालिटी है ना, खासियत है ना, वो भी तो सुन लो। मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है। बताओ कुछ बचा सलामत? कुछ बचा? अगर एक लड़के की एक ही आंख हो और उसे इतना बता दिया जाए कि तेरा रिश्ता जिससे हो रहा है ना कि उसके पैर में थोड़ा सा फर्क है, जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो वो तक तैयार नहीं होगा रिश्ता करने के लिए। लेकिन गौसे आजम के वालिद का तकवा देखें, परहेजगारी। कहते हैं कि जो मैंने सेब खाया है ना उसकी माफी मुझे दुनिया ही में मिली, उसकी सजा भी मैं दुनिया में भुगत लूंगा, आखिरत में उसकी सजा बर्दाश्त है। आज भाई भाई का पूरा हिस्सा खा जाता है और एक आंख से आंसू नहीं निकलता उसका। पड़ोसी पड़ोसी का माल दबा के बैठ जाता है, जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। आज हराम कारोबार खोल दिए हैं गांव देहातों के अंदर लोगों ने। सूद के काम चल रहे हैं, सूद का कारोबार चल रहा है, सूद का बाजार गर्म है। 10 लाख रुपए क्या जमा हो गए, पैसा सूद पे बांटना शुरू कर दिया। तुम जानते हो ये सूद क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन जब आएंगे तो वो सीधे नहीं चल पाएंगे, गिरते पड़ते चलेंगे, गिरते पड़ते। फरिश्ते मारते हुए कोड़े मार करके रब की बारगाह में लेकर आएंगे। अल्लाह फरमाता है जो सूद से तौबा कर ले, सूद के कारोबार से तौबा कर ले
और फिर उसके बाद में सूद का काम करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। सूद की कमाई रुकती नहीं है। खुद अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। मिटाने का मतलब क्या है? वो सूद की जो कमाई है ना वो हराम है, और हराम कमाई को चाहे डॉक्टर ले जाएं, चाहे वकील ले जाएं, चाहे पुलिस महकमे के लोग ले जाएं, वो कमाई रुकती नहीं है, वो कमाई चली जाती है। मेहनत की जो कमाई होती है अगर कम भी होगी तब भी अल्लाह उसमें इतनी बरकतें देता है कि किसी की नस्ल परेशान नहीं रहती है। हराम की जो दौलत होती है ना वो शुरू में सुख तो जरूर देती है, फिर तबाही के ऐसे दहाने पे ले जाकर के गिराती है ना कि सुख का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता। इसलिए सूद के काम करने वाले के बारे में हदीस पाक में आता है जो सूद का एक ढेला खाए अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बचता है। सूद का एक ढेला, ढेला जिसको बोलते हो आप, एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बचता है। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए तो जहन्नम की जब सैर की मेरे आका ने तो कुछ लोगों को देखा उनके पेट बाहर निकले हुए थे, उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू थे। मेरे आका ने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते हैं। बताओ, हराम की दौलत कमा के अपने बच्चों की परवरिश करोगे? हराम की दौलत से अपने बच्चों को परवान चढ़ाओगे? जो माल हराम, जो जिस्म हराम कमाई से परवान चढ़ता है वो जिस्म जहन्नम में जाने का ज्यादा मुस्तहिक होता है। आज हम सोचते हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें बस हमारी औलाद नेक बन जाए, हम चाहे कितना भी किसी के ऊपर जुल्म और सितम करें बस हमारी औलाद परहेजगार बन जाए। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। देखो आम के पेड़ पे आम आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, सेब के पेड़ पर सेब आता है। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कि फसल बोई हो हमने गेहूं की और धान उगाया हो उसमें से। कभी मैंने नहीं सुना कि मैंने बाग आम का लगाया उसके पेड़ों पे सेब आ गए हों। सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो धान में गेहूं पैदा कर दे, गेहूं में धान पैदा कर दे, लेकिन एक निजाम से दुनिया चल रही है। उसने एक निजाम बनाया है कि आम के पेड़ पर आम आए, सेब के पेड़ पर सेब आए, लीची के पेड़ पर लीची आए। देखो गौसे आजम की शख्सियत का अंदाजा आप लगाइएगा। गौसे आजम के वालिद का तकवा ये है, परहेजगारी ये है। वो माल हराम नहीं था, सेब जो आपने खाया था वो हराम नहीं था, अरे वो तो आ रहा था उठा के खा लिया, कोई हुक्म आपके ऊपर नहीं लगता। लेकिन तकवा देखें, परहेजगारी देखें, नहीं पहले माफी मांगूंगा इसके मालिक से, जिसका है पहले उससे मैं माफी मांगूंगा। पहली शर्त पूरी हो गई, कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा माफ कर दोगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा। गौसे आजम के वालिद तैयार हो गए, निकाह हो गया। बुजुर्ग ने फौरन खुतबा पढ़ा और निकाह जब हो गया, गौसे आजम के वालिद जैसे ही हुजरे उरूसी के अंदर गए तो देखा कि वहां एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। वो बैठी थी, उठ के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, गौसे आजम के वालिद को सलाम किया, फौरन बाहर निकल करके आ गए। गौसे आजम के नाना से कहते हैं आपने कौन से कमरे में मुझे भेज दिया? उसमें तो एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई है, उसके तो पैर भी सलामत हैं, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, उसके तो कान भी सलामत हैं, उसकी तो जुबान भी सलामत है, अरे उसकी तो आंखें भी सलामत हैं। गौसे आजम के नाना कहते हैं वही तुम्हारी दुल्हन है। कहा वो बातें जो आपने बताई थी, कहा उसका राज मुझसे सुन लो। मैंने अपनी बेटी को पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने किसी हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। ऐ चौगोई वालों, अरे जब बाप इतना नेक हो कि एक सेब की खातिर कई साल बाप की रखवाली करे और माँ की ये
शान हो कि कभी झूठ ना बोले, कभी गैर महरम को ना देखे, किसी हराम माल को हाथ ना लगाए। जब बाप इतना तकवे वाला होता है और माँ जब इतनी परहेजगार होती है, तो इस गुलशन में जब फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया पानी के नाम से जानती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाने वालिदे गौसे आजम, शाने वालिदे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब बाप इतना नेक होता है और जब माँ तकवे वाली होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिला, उसी फूल को दुनिया कुतबे रब्बानी कहती है, महबूब सुबहानी कहती है, शहबाज लामकानी कहती है, पीर लसानी कहती है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। गौसे आजम के नाम से दुनिया याद करती है, गौसे आजम के नाम से दुनिया उनको जानती है। आओ कौन गौसे आजम है, ऐ लोगों जरा बताता हुआ चलूं। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है। अरे बाप भी तकवे वाला है, माँ भी तकवे वाली है, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ नजर आता है, बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ नजर आता है। कौन गौसे आजम है? आप बचपन को आप देखिएगा, गौसे आजम के जब पहली बार मदरसा लेकर के गए, तो उस्ताद ने सोचा कि यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा मदारिस भी नहीं है, पहली बार बच्चा पढ़ने आया है, तो कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़ बिल्लाह शरीफ को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा। 18 पारे या 17 पारे गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखते हैं, बेटा तुम पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? ये पारे तुमने कहाँ याद किए? कहा ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं, मैंने अपनी माँ के पेट में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं, बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ते? कहा बस इतने ही पारे मेरी वालिदा को हिफ्ज़ थे, वो मैंने सुनकर के याद कर लिए हैं। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बता दूं, जब माँ तकवे वाली होती है, जब माँ परहेजगार होती है, पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बेटे को डांसर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को दीनदार बना दे, माँ चाहे तो बेटे को जो है तबाही के रास्ते पे डाल दे, माँ चाहे तो बेटे को नेकी के रास्ते पे डाल दे। अरे देखो, जब माँ परहेजगार होती है तो बेटा भी परहेजगार होता है। जब माँ नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब उम्मुल खैर जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा गरीब नवाज हिंदुस्तान का बादशाह होता है। अरे माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। अरे माँ जब सब्र करने वाली होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब नेक होती है, अरे माँ जब सत्रे मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे माँ वो है, बाप वो है जो मुफस्सिर कुरान है, और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है, उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इसलिए एक पैगाम है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। अरे किरदार दे के जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार दे के जवान करो, गाजी पाक का किरदार दे करके जवान करो, आला हजरत का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने नबी को राजी तो करो, अपने रसूल को राजी तो करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी।
नेक बनो, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो। देखो गौसे आजम के वालिद का तकवा, वालिदा का तकवा, गौसे आजम की परहेजगारी देखो। जैसा पेड़ होता है फल वैसा ही आता है। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी औलाद भी नमाज पढ़ेगी, तुम अच्छे काम करोगे तुम्हारी औलाद भी अच्छे काम करेगी। अब बाप खुद नहीं उठता फजर में तो औलाद कहाँ से उठ जाएगी फजर में? बाप दूसरों का माल मार करके घर पे ला करके औलाद के सामने रख रहा है कि फला के इतने पैसे मार के लाया हूं, तो बताओ औलाद पर क्या असर पड़ेगा? अच्छे अमल करो, नेक अमल करो। गौसे आजम 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल करते रहे। फिर उसके बाद अम्मी के पास आया। पहले मकान की छत पे चढ़े तो हाजियों का काफिला जा रहा था हज करने के लिए। अम्मी से कहा, अम्मी इजाज़त दे दो, मैं हज करने चला जाऊं। वालिदा ने कहा, बेटा अभी तुम हज करने के लिए मत जाओ। गौसे आजम को जब इजाज़त नहीं मिली तो रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए। गौसे आजम जब रोए, रब तबारक व तआला ने काबे को हुक्म दिया, काबा लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के घर के तवाफ के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। नीचे आए, अम्मी से कहा, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है, गौसे आजम की वालिदा की उम्र पता है आपको कितनी थी उस समय? 78 साल। 70 और 8 78। गौसे आजम की उम्र है 18 साल। 78 में से 18 निकालो तो कितने बचते हैं बताओ? 60 साल की उम्र जब वालिदा की हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। इस उम्र में आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। अब औलाद नहीं होगी जब 60 साल का इंसान हो जाता है। अल्लाह वो है जो वीराने में गुलशन खिला देता है। अल्लाह वो है जो बंजर जमीन में फूल खिला देता है। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, 1-2 साल हो जाते हैं, अगर घर में कोई खुशखबरी न मिले तो उस बेचारी औरत को, बहू को ताना देना शुरू कर दिया जाता है, कैसी बांझ आ गई है कि घर में कोई खुशखबरी नहीं है। तो गौसे आजम की वालिदा है, 78 साल उम्र है। गौसे आजम की 18 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो बताओ इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम जैसा फूल अता फरमाया है। गौसे आजम जैसा फूल। आज दुनिया गौसे आजम को याद कर रही है। आज दुनिया गौसे आजम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह है यख़्लुक़ु मा यशा। कुरान में अल्लाह फरमाता है यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाओ इनासा व यह बोले मन यशाओ ज़ुकूरा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। औलाद नहीं है तो रब की बारगाह में आओ ना, अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह देगा, अब तुम्हारे घर में औलाद आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये मेरा एक पैगाम था कि आज जरा जरा सी बातों पे औरतों को ताना देना शुरू कर दिया जाता है। लड़कियां पैदा हो जाए तब बेचारी के लिए जो है ताने करना शुरू कर दिए जाते हैं। लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो ना। उस रब की बारगाह में आओ, उस रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ाओ, अल्लाह देगा तब तुम्हारे घर का पूरा होगा। किसी बंदे के देने से कुछ नहीं होता है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। गौसे आजम अपनी माँ के पास आके कहते, अम्मी इजाजत दे दो, मैं जाना चाहता हूँ बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। माँ है
ये नहीं कहती बेटा अब मुझे बुढ़ापे में छोड़ के तू जा रहा है, मेरे लाल जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, ये भी नहीं कहा बेटा तेरे बाद मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा, तेरे बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। वो गौसे आजम की वालिदा है, जानती है बड़ा कठिन सफर है। वो ऐसे सफर होते थे, पैदल सफर होते थे, घोड़ों पे सफर होते थे, ऊंटों पे सफर होते थे। आज की तरह कारों का दौर नहीं था कि आदमी 3-4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है। वो दौर पैदल था और जंगलों के रास्ते से सफर किया जाता था। और 18 साल का जवान बेटा जा रहा है। माँ भी जानती है कि काफिले लूट लिए जाते हैं, कत्ल भी कर दिए जाते हैं, सब पता है माँ को कि कितना खतरा है सफर में। लेकिन माँ ने सीने पे पत्थर रख के कहा मेरे लाल अगर किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो दीन हासिल करने की मांगी है, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की इजाजत मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। ये पैगाम है मेरी उन माँ और बहनों के लिए जो अपने बच्चों को अनपढ़ रखती हैं, जो अपने बच्चों को जाहिल रखती हैं, न मदरसे में पढ़ने के लिए भेजती हैं, न स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती हैं। देखो गौसे आजम की वालिदा 78 साल की उम्र है, इस उम्र में भी अपने बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए भेज रही हैं, इस उम्र में भी अपने बेटे को बगदाद तालीम हासिल करने के लिए भेज रही हैं। और क़यामत तक औरतों को ये पैगाम दे रही है कि ऐ औरतों अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रख लेना, वो गरीबी में जिंदगी काट लेना, घर के कामकाज खुद कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को जाहिल मत रखना, अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाना, अपनी औलाद को तालीम और तरबियत करते रहना। ये गौसे आजम की वालिदा औरतों को पैगाम दे रही है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं फरमाया मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। आओ यहाँ पहुंच के नबी की एक हदीस भी मैं आपको सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 हक ऐसे हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ, कितनी परेशानियों से अपने सब रोज को गुजारती है एक माँ। आज वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी है, वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कितनी परेशानियों में जो है वो मुझे परवान चढ़ाया है। अरे आज अगर किसी के सर पेट के ऊपर 2 किलो का पत्थर आप बांध दो तो वो चैन से सो नहीं पाएगा, रात खाना दुश्वार हो जाएगा उसको खाना। लेकिन कभी सोचा है तुमने तुम्हारा वजन लेके माँ 9 महीने कैसे रही होगी? घर के काम काज भी उसने किए, घर के झाड़ू बर्तन भी उसने किए, घर में खाना भी उसने बनाया, तुम्हारे वालिद के घर वालों के कपड़े भी उसने धोए, तुम्हारा बोझ लेके कितनी परेशानियां माँ ने उठाई। लेकिन आज वही बेटा जवान हो गया, माँ की खिदमतों को भूल गया, माँ के एहसानों को भूल गया, माँ की इन परेशानियों को उसने फरामोश कर दिया। याद रखना नौजवानों, नबी फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ। अरे पैदाइश से पहले औरत को कितनी परेशानियां होती है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। रातों में देखो उठ करके बैठ करके अपनी बेटे के लिए यही दुआ करती है, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना आने पाए। इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद वही माँ जब दूसरा एहसान उसका ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है ना, कितने दर्द उठाती है माँ। और जब औलाद को बराबर में ला करके लिटाया जाता है तो जब बेटे को जिंदा देखती है, बेटे को सलामत देखती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी कुल्फतों को भूल जाती है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये
माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर अरे बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माँ का एक एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, दूसरा एहसान कि वो अपने बेटे को जन्म देती है, तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में 2 साल तक पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के औलाद के ऊपर, ये औलाद पूरी जिंदगी भी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, तब भी इन एहसानों का बदला अदा नहीं कर सकती। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का, मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। फिर पूछा, आका फिर कौन है? फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। फिर पूछा, आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। 3 मर्तबा नबी ने माँ का नाम लिया। चौथी बार सहाबी ने पूछा, आका मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया, अबू का तेरा बाप। चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। इससे ये मत समझना कि बाप का मर्तबा कम है। 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं है। इसलिए नबी ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक माँ से है। अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है 2 साल तक, इसका ताल्लुक माँ से है। 3 चीजों का ताल्लुक माँ से है, इसलिए नबी ने माँ के लिए फरमाया। चौथी मर्तबा पूछा तो कहा, तेरा बाप। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिसके घर में माँ बाप सलामत है वो बेटा किस्मत वाला है। जिसके ऊपर से बाप का साया हट गया ना, चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज बेटा बंबई कमाने चला जाए तो ये बाप है जिसको रात में नींद नहीं आती जब तक शाम को बात करके ये नहीं पूछ लेता, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे लाल। ये बाप है। जब तक जिंदा होता है बाप तो औलाद कहती है अब्बा बोलते बहुत हैं, अम्मी बोले तो बेटा कहता है अम्मी बोलती बहुत है। और जब वही माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा चारपाई पे जनाजे की आके कहता है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब अब्बा अम्मा बोलते थे तो तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो कहते हो अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया है जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक का इंतकाल हो गया है जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। गर्मी में भी चारपाई बिछा के बैठ जाए तो सुकून से सो जाएगा, दोपहर की गर्मी में भी उसे नींद आ जाएगी पेड़ के नीचे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ के पत्ते गर्मी में ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, ऐसे ही ये बाप है जो पूरी दोपहरी जो है वो अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। ये बाप है। कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है औलाद की खातिर। ये एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। 5-6 औलाद है और 5-6 औलाद को एक माँ बाप पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनके बंटवारे होते हैं, माँ मेरे घर खाएगी, बाप तेरे घर खाएगा। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं।
नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अरे जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। और जिस घर में माँ बाप के आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, औलाद माँ बाप को सताती है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मकान में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, तो अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत देगा, तेरे मकान में भी बरकत देगा, तेरी दुकान में भी बरकत देगा। वो माँ बाप है, माँ बाप। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मिलावटी दौर है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, तेल तक में मिलावट है। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन औलाद माँ बाप की मोहब्बत को समझ नहीं पाता। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शौहर की जन्नत बीवी के कदमों के नीचे, कहीं नहीं पढ़ा। मैंने जहां भी मैंने पढ़ा वहीं यही पढ़ा मैंने कि बीवी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी है। नबी फरमाते हैं शौहर का मर्तबा बताते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। कितना बड़ा मर्तबा है शौहर का, कितना बड़ा मकाम है शौहर का। और शौहर की जन्नत किसके फर्माबरदारी में है? नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। एक हदीस में नबी फरमाते हैं बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तो पता चला बाप की फर्माबरदारी में जन्नत है, माँ की फर्माबरदारी में जन्नत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप कहें कि अब माँ बाप की वजह से जो है वो अपनी बीवी पे जुल्म करने लगो, बीवी को सताने लगो, ऐसा नहीं है। बल्कि तुमको अक्ले सलीम से काम लेना है। बीवी को उसकी मोहब्बत देनी है, माँ बाप को उनकी मोहब्बत देनी है। बीवी को उसके हक देने हैं, माँ बाप को उनके हक देने हैं। जब इस तरीके से अपने घर को चलाओगे तो वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और एक तरफा अगर काम करोगे, बीवी के भी हुकूक हैं। बीबी जो है बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बीवी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ो, अपनी बीवी को सताओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, हर एक के हक हैं। बीवी के हुकूक अलग हैं, माँ बाप के हुकूक अलग हैं, उस्ताद के हुकूक अलग हैं, पड़ोसियों के हुकूक अलग हैं। सबके हुकूक को अदा करने वाला ही एक कामिल इंसान कहलाता है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना हमारी, तब हमें पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो रात की नींदें उड़ जाती हैं हमारी, बैठ के गुजार देते हैं सरहाने उसके। अगर यहाँ के मेडिकल पे दवा नहीं मिलती है तो जाएंगे गाड़ी लेकर के कहीं नानपारा जाएंगे या बहराइच शरीफ जाएंगे, वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके भागते हैं बच्चे को। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है।
आज वही बेटा है, अल्लाह अकबर, जिसके लिए बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद ठिठरती रही सर्दी में मगर औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। बताओ कयामत में हम क्या जवाब देंगे अपने आका को? मेरे आका तो फरमाते हैं कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। बाप है क्या, ये फलों का ठेला लगा के पूरे दिन गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये बैंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो ये गौसे आजम है, अपनी वालिदा से इजाजत लेते हैं, अम्मी मैं जा सकता हूँ बगदाद तालीम हासिल करने के लिए? तो माँ ने अपने एहसान नहीं बताए, कहा जा मेरे बेटे तालीम हासिल करने जा रहा है। बेटा भी जानता है कि माँ का दीदार हो सकता है ना हो, और माँ भी जानती है कि आज के बाद अपने बेटे का चेहरा देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन फिर भी भेजा अपने बेटे को मदरसा पढ़ने के लिए। आज हम अपने बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को कितनी तालीम दिला रहे हैं। आज अफसोस होता है, कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे किताबें लेके पढ़ते हुए नजर आते हैं, और हम अपनी मुस्लिम बस्तियों से गुजरते हैं तो हमारे बच्चे जगह जगह मोबाइल लेके बैठ करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब देख रहा है। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर रोना रोया जा रहा है कि हम सताए बहुत जा रहे हैं, हम परेशान बहुत हैं। हमारे बच्चों को देखो कि तालीम से कितना दूर है, हमारे बच्चों को देखो एजुकेशन से कितना दूर है। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। और जब तालीम हासिल कराने का जब इरादा करो तो ये एक रिवायत सुन लो। ये रिवायत है, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े। जब कुरान और हदीस को पढ़ करके तालीम हासिल करने के लिए जाओगे तो कॉलेज में कोई तुम्हारे ईमान को नहीं लूट पाएगा, कोई तुम्हारे अकीदे पे हमला नहीं कर पाएगा, वरना ईमान और अकीदे पे हमला करने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं। इसलिए अपने बच्चों को पहला इतना ट्रेन करके भेजो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम सिखा करके भेजो। जब तुम्हारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी तो तुम्हारे बच्चे किसी भी मोड़ पे नाकाम नहीं बल्कि हर मोड़ पे कामयाब नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आजम? बगदाद गए तालीम हासिल करने के लिए, बगदाद में पढ़े गौसे आजम, तालीम हासिल की आपने, और जब तालीम हासिल कर ली मेरे गौसे आजम ने, सुने मैं तकरीर बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। गौसे आजम ने उसके बाद में मिंबर संभाला। गौसे आजम ने 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के। गौसे आजम ने पहले मदरसे में बैठ के पढ़ाया,
किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फिर गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला, तकरीर करी गौसे आजम ने। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए गौसे आजम के, फरमाया मेरे बेटे वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते। अल्लाह अकबर। गौसे आजम कहते हैं मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, ये फसाहत व बलागत वाले लोग, मैं इनके सामने वाज कैसे कहूँ। नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने जब मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला। अब गौसे आजम बैठे मिंबर शरीफ पे, लोगों को देखा, तो देखने के बाद में गौसे आजम थोड़ा सकते में आए। उसी आलम में मौला अली शेर खुदा सामने आए। क्या बात बेटे, तकरीर क्यों नहीं करते। गौसे आजम से कहा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब दहन मौला अली शेर खुदा ने गौसे आजम के मुंह में डाला। कहा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों डाला। तो कहा ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए, ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए, अदद में बराबरी ना हो पाए। ये मौला अली शेर खुदा हैं जो नबी से अदद में बराबरी नहीं कर रहे हैं। और आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, माज़अल्लाह। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो हुजूर के इल्म गैब का भी इनकार करते हैं, हुजूर की शान में भी गुस्ताखी करते हैं, माज़अल्लाह। आओ सुनो, गौसे आजम ने जब बाज कहना शुरू किया, शुरू में 10-12 लोगों का मजमा रहता था। फिर गौसे आजम के मजलिस में जो है भीड़ बढ़ने लगी। आपका मिंबर शरीफ जामा मस्जिद में लगने लगा, वहां तकरीर करते थे गौसे आजम। वो जगह भी कम पड़ गई, लोग गलियों में बैठने लगे। फिर आपका मिंबर ईदगाह पे लगने लगा, गौसे आजम वहां वाज फरमाते थे। 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम जब तकरीर करते थे। 200-250 जनाजे उड़ते थे गौसे आजम की जब मजलिस खत्म होती थी, वाज खत्म होता था। लोग खौफे खुदा से उनकी जान निकल जाती थी। ऐसा वाज होता था मेरे गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। 400 उलमाए किराम आगे बैठते थे कलम और दबात लेकर के गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। वो है मेरे गौसे आजम, वो है सरकारे बगदाद, वो है शहंशाह जीलान। गौसे आजम ने बाज का मिंबर संभाला है, उसके जरिए इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गौसे आजम की तकरीर जो होती थी उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था, ये साउंड सिस्टम नहीं था। बगैर साउंड के, बगैर माइक के गौसे आजम बाज फरमाते थे, तकरीर करते थे। और गौसे आजम की तकरीर की ये शान थी कि जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला भी सुना करता था। ये है गौसे आजम का वाज, ये है गौसे आजम की तकरीर। 70 हजार का मजमा, लोग जंगलों में गौसे आजम का वाज सुनते थे, दरियाओं के किनारे बैठ करके वाज सुनते थे गौसे आजम का। और जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। अल्लाह अकबर। वो है मेरे सरकार गौसे आजम, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की। लोगों को मुरीद भी करते थे, लोगों की मुश्किल कुशाई भी करते थे। कोई परेशान आ जाता तो गौसे आजम तड़प जाते थे, उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करते थे। एक दिन आप अपनी खानकाह में बैठे थे, एक वाकया सुनो, तकरीर मेरी खत्म। गौसे आजम खानकाह में बैठे हुए हैं, मुरीद सामने बैठे हैं। अचानक से एक मुरीद आया, आंखों में आंसू भरे हुए। गौसे आजम ने जब देखा तो गौसे आजम तो रोशन ज़मीर है, दिल की बात जान जाते हैं। फरमाया मेरे मुरीद परेशान क्यों है, क्या बात है। तो मुरीद ने कहा हुजूर बहुत परेशान हूं, मैं सबके सामने अपनी परेशानी नहीं बता सकता। कहा तब तमाम लोगों से कि सब बाहर चले जाएं। सब लोग बाहर चले गए, हुजरे के अंदर गौसे आजम है और आपका वो मुरीद है। फरमाया क्यों परेशान है, क्या बात है। अरे तू अब्दुल कादिर की बारगाह में आया है, यहाँ रहजन आता है तो रहबर बना दिया जाता है, यहाँ अदना आता है तो आला बना दिया जाता है, यहाँ अनकस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, यहाँ नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है, यहाँ रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है। क्यों परेशान है, बता तो सही क्या परेशानी है। उसने कहा हुजूर मुझको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, बड़ी हसीन और जमील मेरी बेटी थी। और जब मेरी बेटी जवान हुई हुजूर, मैंने बड़ी देखभाल के साथ उसकी परवरिश की। मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। हुजूर आज मेरी बेटी जब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से छत से गायब हो गई। हुजूर मेरे घर की 4 दीवारी भी इतनी ऊंची है, एक दीवार कूद के भी मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी दिल के सुकून के लिए मैं पास पड़ोस में जाकर के बहाने से अपनी बेटी को तलाश करता
करता रहा, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। हुजूर मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, हुजूर लोग मुझे बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, अगर किसी को मेरी बेटी के बारे में पता चल गया तो हुजूर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐ मेरे पीर मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे आजम, आप मेरे ऊपर करम कर दीजिएगा। हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की, उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी, जिंदा मिलेगी, सलामत मिलेगी और बाइज्जत मिलेगी। उस वक्त तो वजीर आजम भी था, उस वक्त तो खलीफा वक्त भी था, उस वक्त तो और भी महकमे थे, लेकिन ये गौसे आजम मुरीद है, खलीफा के पास में नहीं गए, किसी काजी के पास में नहीं गए अपनी फरियाद लेकर के कि मेरी बेटी को ढूंढ करके दे, क्योंकि वो जानते हैं खलीफा वक्त जहां काम नहीं आता है वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। परेशानी में जब कोई काम नहीं आता है तो परेशानी को दूर करने के लिए बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूं तुम्हारा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं हुजूर आप मेरा काम करिएगा। गौसे आजम फरमाते हैं परेशान मत हो, ऐसा कर कर्क के खंडरात में चला जा, और कर्क के खंडरात में जब जाए बड़ा डरावना जंगल है, परेशान मत होना, डरना नहीं, परेशान मत होना, एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बे नियते अब्दुल कादिर, ये पढ़ के गोल दायरे में बैठ जाना। सुन जिन्नात गुजरेंगे तेरे सामने से, डरावनी सूरत में आएंगे, अलग अलग सूरतों में आएंगे, लेकिन तू डरना मत, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गौसे आजम के नाम से दायरा खींचा है ना, गौसे आजम के नाम से दायरा खींच करके जब उसके अंदर बैठ गया मुरीद, जैसा गौसे आजम ने फरमाया जिन्नात के काफिले गुजर के जा रहे हैं, और जैसे ही गोल दायरे के पास आते तो बच के निकल जाते, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता, लेकिन गौसे आजम के मुरीद से किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे गौस फरमाते हैं सुबह को जिन्नात का सरदार आएगा, वो तुझसे पूछेगा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तब बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। मुझे बिठाने वाली जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने बिठाया है। फिर उसको अपनी पूरी फरियाद बता देना, वो तेरा काम जरूर करेगा। गया गौसे आजम का मुरीद बैठा रहा, पूरी रात जिन्नात के काफिले आते रहे, गुजरते रहे, लेकिन ये डरा नहीं, क्योंकि ये गौसे आजम का मुरीद है, ये गौसे आजम का चाहने वाला है। गौसे आजम के मुरीद के पास में सुबह को जिन्नात का सरदार आया, एक बड़े लश्कर के साथ में आया। जैसे ही रास्ते में उसको बैठे हुए देखा, कहा ए जवान, क्या तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, क्या तू मौत से नहीं डरता है? अरे तू बीच रास्ते में बैठा है, तू जानता है ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, फिर भी तू यहाँ क्यों बैठा? कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाली शख्सियत का नाम कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। जब मेरे गौस का नाम सुना, नीचे उतरा सवारी से, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गया, दो जानू घुटनों के बल, और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का हुक्म मेरे लिए क्या है? कहा मेरे आका का हुक्म ये है कि तुझे मेरी बेटी ढूंढ के देनी है। मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात की तरफ देख के कहा किसकी हिम्मत है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी मजाल है? जाओ समंदर की गहराइयों में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की कोह में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की गारों के अंदर चले जाओ, जाओ अंधे कुओं के अंदर जाकर के तलाश करो, जहां मिले और जिसके पास मिले उसे भी लेकर के आओ, और गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लेकर के आओ। जाओ, क्योंकि ये काम जिन्नात का है, अगर ये काम जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आजम हरगिज मेरे पास इस काम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि गौसे आजम बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक है, गौसे आजम बहुत बड़ी जात है, गौसे आजम की हुकूमत इंसानों पर भी चलती है, गौसे आजम की हुकूमत जिन्नात पर भी चलती है। सुभान अल्लाह। जिन्नात चले गए, जगह जगह ढूंढने लगे, कहा बहुत जल्द ये काम करना है।
एक जिन्न मुल्क चीन गया, एक गार के अंदर अंधा कुआं था, उसके अंदर से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लाया और जो लेकर गया था उसे भी लेकर के आया, ला के सामने खड़ा कर दिया। जिन्नात के सरदार ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? एक पैगाम लेके जाओ, मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई। ये वो दौर है जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, कहीं भाग के नहीं जाती थी, बहुत पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। और आज कोई भी अखबार उठा करके आप देख लो तो अखबार के अंदर कहीं ना कहीं भी ये खबर जरूर आपको मिल जाएगी कि फला जगह बेटी की आबरूरेजी की गई, फला जगह बेटी ने जो है वो अपने वालिद के चेहरे पे कालिक पोत दी। आए दिन कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, न्यूज के जरिए आपको मिल जाएगी। इसका जिम्मेदार बाप होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बाप है। एक जगह हमारे पास एक साहब रोते हुए आए, बोले मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत के चली गई, मैं तो सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं तो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं रहा। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। तो मेरे ऊपर आंखें चढ़ा के कहते हैं मौलाना ये तुम किस बिना पे कह रहे हो कि मेरी गलती है? मैंने कहा क्यों ला करके घर में टीवी आपने रखी, क्यों ला करके उस पर फिल्में चलाई आपने, लव स्टोरी वाली फिल्में, अफेयर वाली फिल्में, लव स्टोरी वाली फिल्में हमारी बेटी भी देख रही है, बहन भी देख रही है, बीवी देख रही है, भाई बैठ के देख रहे हैं। लव स्टोरी वाली फिल्में हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, वो लव स्टोरी वाली फिल्में जहनों में बैठती चली गई। उसके ऊपर से सितम ये किया कि बेटी के हाथ में ला करके आपने मोबाइल दे दिया, बेटी के हाथ में ला करके आपने मोबाइल थमा दिया। अरे बाप घर में है, भाई घर में है, बहन घर में है, पूरा परिवार घर में है, कभी बाप की गैरत नहीं जागती? बेटी रात के 2 बजे तू मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही है? रात के 2 बजे बेटी मोबाइल पे तू किससे बात कर रही है? कभी बाप की गैरत नहीं जागी? कभी एक बार भी वालिद ने जा करके नहीं देखा जाड़ों के मौसम में कि रात के 11 बजे मेरी बेटी के लिहाफ के अंदर से रोशनी क्यों निकल रही है? ये रात में मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे सबसे ज्यादा मोहब्बत बाप से होती है ना, भाई से होती है ना, माँ से होती है ना, बहनों से होती है। वो पूरा परिवार घर के अंदर है, कभी नहीं पूछा बाप ने जा करके। और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया आज हमारी बेटियों को, सबसे ज्यादा नुकसान आज इन कॉलेजों ने पहुंचाया है, इन कोचिंग सेंटरों ने पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज कितनी मुस्लिम बेटियां जो है वो इर्तिदाद की तरफ चली गई माज़अल्लाह। लेकिन कभी हमारी गैरत नहीं जागती। आज उसमें देखो जाकर के, कैफों में जाकर के देखो, आज हमारी मुस्लिम बेटियां नकाब ओढ़ करके जो है वो घूमती हुई नजर आती हैं। पार्कों में देखो तो मुस्लिम बेटियां नकाब ओढ़ करके घूमती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। अभी मुजफ्फरनगर का एक मामला पकड़ा गया, सोशल मीडिया पे आया था, उसमें जितनी लड़कियां थी वो सब मुसलमान लड़कियां थी। माज़अल्लाह, इसमें बाप की कभी गैरत नहीं जागती? अरे घर के ऊपर छत के अगर पड़ोसी घर में झांक ले तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी आंगन में बैठी थी, मेरी बहन आंगन में बैठी थी, तूने मेरे घर में झांका कैसे? कभी उसने कॉलेज गई तब तुमने जाकर के देखा कि मेरी बेटी या मेरी बहन जो है कहाँ पढ़ रही है? कोचिंग पढ़ने गई, कभी तुमने जाकर के देखा कि वाकई कोचिंग पढ़ रही है या कहीं घूमती हुई तो नजर नहीं आ रही है? कोई परवाह नहीं, मोबाइल हाथ में दे दिया हमने। सबसे ज्यादा नुकसान आज इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को पहुंचाया है, और सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी उसने आज हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। पूरे क्लास के जो है एक ग्रुप बनाए गए, और उस ग्रुप में लड़के भी हैं, उस ग्रुप में लड़कियां भी हैं, और उस ग्रुप के अंदर जो है वो नंबर पहुंच गए हमारी बहन बेटियों के, और उन नंबरों को लड़कों ने जो है वो अपने मोबाइलों में सेव करके उनको जाल में फंसाया, पढ़ाई के नाम पे जाल में फंसाया, उनको तालीम के नाम पर जाल में फंसाया, जिसकी वजह यह है कि आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गए कि आज हमारी गैरत तक नहीं जागती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे
के जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर घर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरा एक पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। हर शख्स से जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। क्या बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आज औलाद कहीं चली जाए, किसी की औलाद गुटखा खा रही है, किसी की औलाद शराब पी के आ रही है, किसी की औलाद बियर पी के आ रही है, किसी की औलाद जो है वो गुनाहों के अड्डों को आबाद करके आ रही है। बाप अपनी चारपाई पे आराम से पड़ा हुआ है। इससे भी पूछा जाएगा कि तूने औलाद को किस रास्ते पे डाला था, तूने औलाद को कौन सी तरबियत दी थी, तूने औलाद को कौन सी तालीम दी थी। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था कि जब अपनी औलाद की तरबियत करो तो इस तरह करो, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद के दिल में 3 बातें डाल दो, अपनी औलाद के दिल में 3 बातें डाल दो। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, उनके दिल में नबी की अकीदत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैतिही, और नबी के अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। वह क़िराअतुल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दिलाओ। जब तुम्हारी औलाद के पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारी बेटियों के पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के पास कुरान की तालीम होगी, तो वो जानेंगे कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। फिर वो अपनी जान तो दे देंगी लेकिन कभी भी इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं उठाएंगी। वो अपनी जान तो दे देंगी लेकिन कभी भी इर्तिदाद की तरफ उनका कदम नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने अपने घरों का मुआयना करो, अपने अपने घरों के जायजे लो कि हमारी बेटी आज किस रविश पे चल रही है। वो गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी, लेकिन गौसे आजम के मुरीद परेशान हो गए, कहते हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए। फरमाया जा करके खंडरात में चला जा, जिन्नात के सरदार तेरे पास आके पूछे तो बता देना, मेरा नाम और अपना पूरा मामला बताना। बताया मुरीद ने, जिन्नात के सरदार ने ढूंढ के दी उसकी बेटी और पूछा उस जिन्न से जो उस गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर गया था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। तो वो जिन्न क्या कहता है कि जब ये मकान की छत पे आई थी ना, तो इसके सर के बाल खुले हुए थे, इसके सर पे चादर नहीं थी, दुपट्टा नहीं था, इसलिए खुले हुए बाल थे। मैं इधर से गुजर के जा रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसको उठा करके ले गया। माज़अल्लाह, देखो ये गौसे आजम का पाकीज़ा दौर है, सिर्फ सर के बाल खुले हुए थे, तब जिन्न उठा करके ले गया। आज मज़ारों पे जा करके देखो ना, गाज़िए पाक के आस्थाने पे जाओ हाजिरी देने के लिए, कितनी बहन बेटियां बाल खुले हुए हैं और गिरती पड़ती इधर उधर खेलती हुई नजर आती है। कोई कह रही है गाजी छोड़ दे, मखदूम पाक के आस्थाने पे जाकर के देखो कितनी हमारी जवान बहन बेटियां जो है मखदूम पाक के आस्थाने पे कह रही है कि मखदूम छोड़ दे मखदूम। इस तरह की आवाजें आती है कि नहीं आती है? मज़ारात पे जाकर के देखो कितनी बहन बेटियां, ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है। मेकअप करके शादियों में निकलना, मेकअप करके गलियों में घूमना, मेकअप करके छोटे छोटे कपड़े पहन करके गलियों में घूमना, ये क्या है? मेकअप किसके लिए होता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि औरतें अपना बनाव सिंगार यानी मेकअप जाहिर ना करें मगर अपने शौहर के लिए। कभी शौहर ने पूछा कि शादी में मेकअप करके किसके लिए जा रही है? तेरा शौहर तो घर में है, कभी गैरत नहीं जागी। याद रखना, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। 8वां पारा उठा के देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है या माशरल जिन्नि कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्न कौन सी जगह पे हो, कौन से घर में हो, किस गली में हो, कौन सी छत पे हो, किस जगह पे हो, गंदी जगहों पे अक्सर जिन्नात रहते हैं। जिन्नात के बारे में कुछ पता नहीं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं लेकिन वो हमको जरूर देख रहे हैं। इसलिए अपने घरों में गौस पाक का जिक्र किया करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, अपने घरों में आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करो, अपने घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करते रहा करो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर के अंदर 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत हो जाती है, उस घर के अंदर कोई भी जिन्न, कोई भूत प्रेत दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वो दौर है पाकीज़ा दौर है। गौसे आजम के मुरीद से जिन्नात के सरदार के सामने वो जिन्न कहता है कि इसके सर के बाल खुले हुए थे। सर के बाल जो खुले होते हैं ना, जो नंगे सर गली में औरत घूमती है बेपर्दा। मज़ारात की हाजिरी के बारे में मैंने पढ़ा है कि जब औरत किसी मज़ार पे हाजिरी के लिए घर से कदम निकालती है तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, उसके रसूलों की लानत बरसती है। मज़ार पे हाजिरी देने जाने के लिए जब इतना मामला है तो सोचो बाजार के लिए जब मेकअप करके बेपर्दा जाएगी तो कितनी बड़ी वईद होगी। शादियों में बेपर्दा जब हमारी माँ बहनें बेटियां जाएंगी तो बताओ क्या हाल होगा उनका। लेकिन कभी बाप की गैरत नहीं जागती, कभी भाई की गैरत नहीं जागती। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अपने अपने घरों का मुआयना करो, मुहासबा करो। कभी बाप नहीं कहता कि अपने बच्चों से कि बच्चों सब लोग नमाज पढ़ो। कभी माँ नहीं कहती अपनी बेटी से बेटी नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो। कभी नहीं हम कहते। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के मुरीद से वो जिन्न कहता है कि इसके सर के बाल खुले हुए थे इसलिए मैं इसे उठा के ले गया। जिन्नात के सरदार ने जल्लाद को हुक्म दिया इसकी गर्दन काट दे। उसकी गर्दन उड़ा दी गई। बेटी को गौसे आजम के मुरीद के हवाले कर दिया गया। तब गौसे आजम के मुरीद ने पूछा जिन्नात के सरदार से, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात का सरदार कहता है तुम जानने की बात करते हो? अरे हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, गौसे आजम सिर्फ अपने हुजरे से हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे, हम जहां हो वहीं हमारे जिस्म में आग लग जाए, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि गौसे आजम का मकान तो ये है, कहा जिस घर में, जिस मकान में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है, उस घर में मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर होते हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर होते हैं, कुछ फरिश्तों के भी पीर होते हैं। अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। गौसे आजम वो हैं जो पीराने पीर हैं, गौसे आजम वो हैं जो रोशन ज़मीर हैं, गौसे आजम वो हैं जो तमाम वलियों के सरदार हैं। लेकिन आज हम सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनते हैं, आज हम सिर्फ गौसे आजम का तस्करा सुनते हैं, आज हम सिर्फ गौसे आजम की करामतें सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम की अदाओं को नहीं अपनाते, गौसे आजम के बताए तरीके पे नहीं चलते, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। अरे गौसे आजम वो हैं जिन्होंने, जिनके मुरीद का कहना है कि मैं 40 साल अपने शेख की खिदमत में रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे शेख की कोई नमाज कज़ा हुई हो। गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने देखा ईशा के वुजू से 40 साल गौसे आजम ने फजर की नमाज पढ़ी है। शाम को ईशा की नमाज में आप वुजू करते थे, पूरी रात उसी वुजू से आप अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। ऐ लोगों, चौगोई वालों, गौसे आजम की पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी रात में, 15 साल ऐसे गुजारे उन 40 साल में कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। फिर भी खौफे खुदा का आलम देखो कि शेख सादी ने लिखा है गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था सुबह के वक्त में, कह रहा था मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ।
कहा ये क्यों कह रहे हो कि मुझे अंधा करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, न नमाजों का सवाब हमारे पास, न रोजों का सवाब हमारे पास। गौसे आजम वो हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, हज ज़कात का सवाब भी उनके पास है, सदका व खैरात का सवाब भी उनके पास है, जो तमाम वलियों के सरदार हैं। अरे गौसे आजम के चाहने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा की अल्लाह तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। तो सोचो गौसे आजम का मकाम क्या होगा, जो महबूब सुबहानी है, जो अल्लाह के महबूब है, जो शहबाज़े लामकानी है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम, उनके खौफे खुदा का ये आलम है। कहते हैं मौला कयामत में नाबीना करके उठाना। पूछा ये क्यों कह रहे हैं नाबीना करके उठाना? तो मेरा गौस कहता है कि कयामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, वहां तो सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन होंगे। मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं? मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर, ये है गौसे आजम का खौफे खुदा। ऐ इंसानों, कभी तुमने गौर किया है अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है, लेकिन आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई हैं, खानकाएं हमारी वीरान हो गई हैं, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए हैं। हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए, हर घर को हमने सिनेमा हाल बना दिया, दो दो डिशे घर की छत पे लगी हुई है माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर, मस्जिद में वही दो तीन गिने चुने नमाजी। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में किस लिए भेजा था? तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बताओ हम क्या जवाब देंगे कयामत में अपने रब को? पहला सवाल कयामत के दिन तुमसे औलाद के बारे में नहीं होगा, दौलत के बारे में नहीं होगा, तुमसे जायदाद के बारे में नहीं होगा। सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। रोज़े महशर के जहां गुदाज बुबद, अब वली पुरुष से नमाज बुबद, मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। अगर उसी में जीरो निकल आए तो बताओ आगे की मंजिलें कैसे पार करोगे? ऐ मेरे अजीजों, अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी कहो कि वो नमाज पढ़ें। और मार, अगर बच्चा बालिग हो जाए तो मार मार के उसको नमाज पढ़वाओ, घर में नमाज पढ़वाओ। अपने बीवी बच्चों से कहो कि वो नमाज की पाबंदी करें। जब एक दीनी माहौल होगा ना तुम्हारे घर में, तो अल्लाह की बरकतें तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी, तुम्हारे घर सुकून से, तुम्हारे घरों में रहने वालों की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलो। वो गौसे आजम हैं जो फरमाते हैं मैं अपना राज अगर किसी मुर्दे पे डाल दूंगा, अलकई तो सिर्री फौका मैतिन लकामा बिकुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो वो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वो हूं, मैं अपना राज अगर किसी समंदर पे डाल दूं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सूख जाए। अल्लाह अकबर। वो मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा मेरे गौस हम कहाँ ना डरे? अगर गांव के प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कि कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर कोई MP कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम, आपका फरमान है मेरे मुरीद मत डर। हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या जिले और सूबे में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? कहां ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से।
वह गौसे आजम की बारगाह से यही जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी लाला खत कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। हम किस्मत वाले हैं, हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है। आप नसीब वाले हो कि आपके हाथ में गौसे आजम का दामन है। तो गौसे आजम की अदाओं को भी अपनाना, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे भी चलना। परवरदिगार आलम अब दो देखिएगा, वक्त ज्यादा हो गया, करीब करीब 2 घंटे हो गए, 5 मिनट रह गए हैं। फिर उसके बाद गाजी पाक का बयान किसी और मौके पे इंशाल्लाह। आपका उधार रहा थोड़ा सा माहौल, फिर